पार जाने की आज्ञा दी। ताकि एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाए मैं शांति है, क्या सुनना है? यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह नहीं है। सुनो, यहाँ वचन लिखा हुआ है कि किसी ने रोका था कि विश्राम कर लो, बैठ लो थोड़ा सा। परमेश्वर का कहने आते काम करने के लिए। अब क्या हुआ कि परमेश्वर ने बोला कि इस संसार में काम बहुत बड़ा है। आकाश के पक्षी होते हैं, उनके लिए घोंसले बने होते हैं। लोमड़ी होती है, उनकी भटार होती है, जो खुद लेती है वो, उनकी ये स्थान होते हैं। मेरे लिए वो ऐसी जगह ना थी तब मैं अपनी एक उंगली भी रख दूँ। सर रखने के लिए मेरे लिए जगह नहीं है। अब बताओ मैं कैसी जगह नहीं है? इतनी बड़ी धरती है कि एक इंसान इस यहाँ नहीं सो सकता है, एक इंसान नहीं बैठ सकता। इसमें एक गांव में एक क्या 100 आदमी आ जाए, 1000 आदमी आ जाए, वो ही बैठ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ये बात क्यों कही थी कि बेटा मेरे लिए सर बैठने की कह रहा है, मेरे सर रखने के लिए भी जगह नहीं है। परमेश्वर ने इस वजह से बोला था ये धरती है ना, ये क्या हो गई थी? अशुद्ध हो गई थी, पाप से लद गई थी। पाप पूरी पृथ्वी पर पाप फैला हुआ था, पवित्र नहीं थी। इसी वजह से परमेश्वर कह रहे थे कि मुझे काम करना है ताकि इस धरती को मैं साफ कर सकूं, पाप पवित्र कर सकूं। इस वजह से परमेश्वर कह रहे थे कि मेरे सर धरने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर क्या भरा हुआ है? पाप। और परमेश्वर इस संसार में काहे को आए थे? इस पाप को अपने ऊपर लाद करके और यहाँ से ले जा करके परमेश्वर के यहाँ छोड़े, ताकि हम और तुम पाप से निकल सके। जो अंगीकार करेगा वही पाप में से निकल पाएगा, और जो पाप में फंसा रहेगा तो क्या है? पाप कर जाए तो कर्जा गिन लेता है, कहीं बीमारियाँ गिन लेती है, कहीं लड़ाइयाँ गिन लेती है, कहीं विपत्तियाँ गिन लेती है, कहीं कलेश गिन लेती है। क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि हम इस संसार में रह रहे हैं, पाप है। अगर अपन परमेश्वर के पास में बैठ जाएंगे, क्या हम आओ किसी से लड़ाई करेंगे? नहीं करेंगे। अगर परमेश्वर के पास बैठे होंगे तो अपन किसी की चुगली करेंगे? क्यों? क्योंकि वहाँ पाप नहीं है। परमेश्वर इसी वजह से कह रहे थे कि मेरा बेटा सर रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है कि अपना सर रख लूँ, पहले इस धरती को मैं साफ करूँगा। परमेश्वर ने सारे जगत में अपने सुसमाचार को फैलाया, शुभ संदेश को फैलाया कि बेटा अपने पापों से, अपने गुनाह जो आपने किए उनसे मन फिराओ। अंतिम समय में जब क्या हुआ, कलवरी पहाड़ पर उस सूली पर चढ़ करके परमेश्वर ने जो पृथ्वी पे पाप फैला हुआ था, अपने लहू से सारी पृथ्वी के पापों को धो दिया था। सारे बेटा और बेटियों ने जो भी पाप किए थे उन सारे पापों को धो दिया था, और बोला था जो कोई अंगीकार करेगा वो बचाया जाएगा। किससे? पाप से। इस चीज की अभी अपन को यहाँ पता नहीं पड़ता है, लेकिन जब अपन जाएंगे परमेश्वर के पास तब पता पड़ेगा कि हाँ मेरी किताब ये बोल रही है। मेरी जैसे टीवी चलेगी तो उसमें ये दिखाई देगा कि वास्तव में मैंने ये किया था, इसका ही परिणाम है। लेकिन परमेश्वर ये भी कहता है, जितने सत्संग में आते हैं मेरे बेटा और मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारे पापों को धो करके शुद्ध और पाप पवित्र कर दूंगा। आपने चाहे लाल रंग के इस पे दाग क्यों न लगाती हो, ये सफेद कपड़ा है, आप इस पे लाल लगा तो छूट नहीं सकता, ब्लैक लगा तो छूट नहीं सकता। चाहे आपके पाप रंगवानी रंग के क्यों ना हो, मैं उनको धो करके शुद्ध और पवित्र करूंगा और ऐसे फेंक दूंगा, ऐसे पूरा से उठा करके पश्चिम तुम्हारे सामने से उठा करके पीछे फेंक दूंगा, कभी याद ना करूंगा। लेकिन मेरे बेटा मेरी बेटी को दोबारा से सूअर बनने की कोशिश ना करूँगा। ये बात परमेश्वर हमको और तुमको समझाने के लिए आए। सत्संग में जाकर क्या हो जाएगा? सत्संग में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा भैया। अपन अपने हृदय में जब सुधारेंगे तब इंसान सुधार पाएगा, जब अपन अपनी आदत को सुधार लेंगे। मैंने एक बार बताया था कि वाल्मीकि ने कहा था कि उल्टा नाम जपा जाएगा जाना, और वाल्मीकि भाई ब्रह्म के समान। वाल्मीकि एक बात बताओ, आप सब इंसान समझदार हैं, मेरी बहना और मेरी माताओं, भैया आप समझदार हैं। जो वाल्मीकि था पहले क्या करता था कि काट पीट करता था। किसी साधु संत से उसका मुकाबला हुआ तो साधु संत ने ये कहा था कि पहले अपने उल्टे सीधे कर्म को छोड़ दिए। उसने पहले क्या किया तो उल्टे सीधे कर्म को छोड़ा। जब उसने परमेश्वर के नाम को जपा, मारा मुझ पे आता भैया मैंने मारा ही है कि कोई बात नहीं, तुम उल्टा ही जपता है। जब उसने उल्टा जपा, उसने इधर क्या छोड़ दिए? पाप छोड़ दिया। जब उसने पाप छोड़ दिया तो अपने आप सत्य का नाम आगे आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तब वहाँ बोला गया कि उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भाई ब्रह्म के समान।
अगर वो वाल्मीकि को रोज नाम जपते, रोज सत्संग करते, अगर वो अपने उल्टे सीधे कर्म को ना छोड़ते तो क्या वो ब्रह्म के समान हो सकते? यही तो दीदी बोलती है, ये मन का संग है, सत्य का संग है, सत्संग सत्य का संग है। और सीधे जितने बन के चलेंगे उतना ही सीधा रास्ता निकलेगा। अपन थोड़े से तिरछे होंगे, परमेश्वर बिल्कुल एकदम बेड़ा हो जाए। धन्यवाद परमेश्वर। चश्मा लगा लो, इसको पढ़ते रहो, कोई और पढ़े, आप पढ़ो। किसी और को किताब पढ़नी आती है? आपको चश्मा नहीं है, आप आप तुम तो बस किताब को ले लो, बाकी मैं ये पढ़ना है 21 का। आप बोला, आप तो आप बोले वचन थे ना, बोलो। आप बोल देते हैं। उसी समय प्रभु ने कहा, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी सशक्त करता हूँ। तूने ये बातें बुद्धिमानों और ज्ञानियों से छिपा के रखी है, बच्चों पर प्रकट की। हे पिता, तुझे ये अच्छा लगा। पिता के अतिरिक्त पुत्र को कोई नहीं जानता और पुत्र के अतिरिक्त पिता को कोई नहीं जानता। जिस बात को से प्रकट करना चाहता था, हे सब थके और दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम अपना जुआ ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूँ, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। वचन तो बहुत अच्छा है, जैसे कोई सीखना चाहे इस वचन से, क्योंकि अपने पास जुआ ही तो बहुत रखा है। मैं मोड़ा ना छोड़ो, क्या करूँ, जुआ ही तो है। मैं मोड़ी लड़की ने सुन रही, क्या करिए, जुआ ही तो है। मेरे पापा ने सुन रहे, मेरी मम्मी ने सुन रही, मैं सिर्फ समझदार हूँ, सिर्फ कशु हूँ, लेकिन ये क्या है, ये पाप का जुआ रखा हुआ है। परमेश्वर कह रहा है, अगर जैसे मेरी बात सुनो, कोई बहन आ रही हो और 50 किलो की जगह 70 किलो का कट्टा ऊपर रखी हो, और मैं 70 किलो का कट्टा ऊपर रख के ले जा रहा हूँ, दीदी कह रही बेटा कहाँ से आ रहे हो सोनू? कहाँ दीदी, मैं खेत में से लेकर के आया हूँ। क्यों? मेरे ऊपर वजन रखा हो, ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाऊँ, सीधा भागने की कोशिश करूँ, और भागते भागते तो वजन उठाया जा रहा हो ना, तो रास्ता पूरे पहुँच पा रहे। दीदी कहीं बेटा क्या बात है कि दीदी वजन रखे हो? अगर अपने पास वजन ना होता, दीदी कहती बेटा कहाँ जा रहे? दीदी मन से आया हूँ और मैं ऐसे करके पूछा, मेरे ऊपर वजन रखा ना, तो मैं इधर देख पा रहा हूँ ना उधर देख पा रहा हूँ, सीधे जहाँ लगे वहाँ के मैं सीधे भागते जा रहे हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है, मेरे बेटा मेरी बेटी, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारे सारे बोझों को अपने ऊपर ले लूँगा। ये बात अब समझ में नहीं आती है, जब हम परमेश्वर में चलते तब समझ में आती है। बिल्कुल सच्चाई से जब मैं सत्संग में चल रहा था, चला नहीं था, तब मैं दीदी से कहता रहता था कि दीदी तुम्हारे पास का जो काम तो है ना, सामने सामने तो मैं बात नहीं करता था क्योंकि डर लगता था, लेकिन मैं कहता काम दीदी के पास कुछ है नहीं, बैग टांग ली और सत्संग करने के लिए चल रही। सुनो मेरी बात, कुछ दिनों के बाद जब मेरे जीवन में विपत्ति आई, कलेश आए, तब मैंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर अगर कोई संसार में है तो मेरी भी सहायता कर। और कुछ मैंने परमेश्वर से बोला, वो काम होते गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपन ने बुराई तो सारी कर दी। जब परमेश्वर ने अपने जीवन में काम किया, परमेश्वर ने सत्संग देख लो कि सत्संग है कैसा। और जब से मैं सत्संग में आना स्टार्ट हुआ, आप यकीन नहीं मानोगे, परमेश्वर मुझे प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। कब बढ़ा रहा है? जब अपन सीधे बन के चलेंगे। एक पाइप में आप एक बांस डालो तो सीधा बांस, जब तक बांस सीधा हो तब तक उस पाइप में चलता जाएगा। जहाँ भी बांस टेढ़ा पड़ेगा वही बांस रुक जाएगा नहीं। तो परमेश्वर कह रहा है, जितना अपने आप को सीधे बनाओगे उससे तुम क्या होगे, परमेश्वर की रात में बढ़ते जाओगे। कठिनाई आई है, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे बेटा और मेरी बेटी हो, मैं विपत्ति देता हूँ, मैं परीक्षा देता हूँ, लेकिन परीक्षा में से निकलने के लिए तुम्हें मार्ग भी बताता हूँ। परीक्षा में से निकलने के लिए मैं तुम्हारी सहायता भी करता हूँ।
मैं तुम्हारे संग जैसे तुम परीक्षा कर रहे हो तो मैं भी भोग रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा मंदिर नहीं मेरा मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर वास करता है। परमेश्वर तो हमारा हरदम साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन अपन जब फिरेंगे परमेश्वर को तब अपन को पता पड़ेगा। एक साधु संत थे और उनका नाम था साधु सुंदर सिंह। और वे एक झाड़ी में वो चले गए, जंगल में चले गए, आगे और चलते गए एक झरना के पास पहुंचे, वहाँ पानी गिर रहा था। तो झरना के पास पहुंचे, पानी बहुत गहरा था झरना का, और वो क्या कर रहे थे, उस झरना में जा करके नीचे नहाने लगे। वो उस झरना में बैठ कर जा करके नहाने लगे। थोड़े से गए अंदर, थोड़े से गए अंदर, पूरे अंदर चले गए और बहुत पानी ऊपर आ गया। पानी जब बहुत ऊपर आ गया तो नहा धो के सब कुछ करके अपने बिल्कुल साफ सुथरा करके चल दिए, और उन्होंने कहा चलो घर चलते। यही बैठ जाओ। अब वो साधु संत थे, वो उस झरने में नहा करके, उस नदी में नहा करके बाहर निकल के जैसे ही आए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा थोड़ा सा जल मैं लेकर के घर के लिए जाता हूँ। उन्होंने एक मटका लिया और उस जल में से थोड़ा सा जल भरा, उस पानी में से थोड़ा सा पानी भर के अपने सर पर रख के और चल दिए। थोड़ी दूरी तक गए, उनको क्या लगने लगा, बोझ लगने लगा, दर्द होने लगा। उन्होंने अपना मटका लिया और नीचे रख दिया, थोड़ी देर आराम किया और फिर मटका उठाया, फिर रखा और फिर चलने लगे। थोड़ी दूरी पर और पहुंचे, तब क्या हुआ, फिर उनको दर्द होने लगा, फिर उनको कठिनाई होने लगी। उन्होंने फिर मटका उतारा, नीचे रखा और सोचने लगे, अभी तो मैं सैकड़ों लीटर पानी के नीचे नहा रहा था, पानी मेरे ऊपर, कईयों हजारों लीटर पानी मेरे ऊपर था, मैं नदी की तहस में चला गया, बिल्कुल नीचे चला गया था, और उस पानी का मुझे बोझ नहीं लग रहा था। लेकिन मैं जरा सा पानी, 5 किलो, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो पानी अपने सर पे लेकर के चल रहा हूँ, तो इसका बोझ मुझसे सहा नहीं जा रहा है। जब तक अपन पाप में फंसे रहेंगे तब तक पाप का पता नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस दिन अपन पाप से फिरने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर मेरी रक्षा कर, तब अपन को पता पड़ेगा कि मैंने जीवन में क्या क्या किया है, और जीवन में जो किया है उसी की वजह से मुझ पर क्या है, ये कठिनाई आई। ये सत्य वचन है, मैं गलत नहीं कह। धन्यवाद परमेश्वर। करेंगे, जब अपन पाप से निकलने की कोशिश करेंगे तब अपन को पाप का पता पड़ेगा, लेकिन जब पाप करते रहेंगे तो कुछ नहीं पता पड़ रहा है। नदी में तो देखिए कितने भी नहा लो पता नहीं पड़ता, लेकिन जरा सा पानी अपने ऊपर रख के चलो तब अपन को पता पड़ता है कि बोझ लग रहा है। पाप में अपन फंसे हैं तब तक उस बोझ का मालूम नहीं, महसूस नहीं होगा, लेकिन पाप से जब निकलने की कोशिश करेंगे तब पता पड़ेगा कि हाँ वास्तव में पाप का बोझ कितना है। धन्यवाद परमेश्वर। कोई और है? और क्या है, आप कबाली की बात बोलो, बदल से आप कबाली भाई से तो कबाली हमें जो है 2 साल हो गए मेरे पास
और नीरू ने भाई दीदी हम जाए ना रहे तुम अकेले जाए रहे हमने कहा हाँ अकेले लेकर जाने देखा बीमार सी उसको जाने नहीं तो उसको कैसे जाने परमात्मा तो फिर एक आउ को मन बनेगा मन बनेगा परमात्मा सो बजट गया तो लेट है अगर मेरे परमात्मा 11 बजे के निकाले 11:30 बजे हम बजट गया था आगे परमात्मा बस का मैं क्या हूँ ना बाबा कचवान लेकर लौटाना नहीं पारे सुबह मेरी सास बोली बहु लौटे का जाने के उनका जरूर मिलेगा परमात्मा सुबह तो मिले मेरे गुरु पर यह सब दुष्ट पीछे पारेगा परमात्मा ये बना अमूल पूरा आए थे नहीं और दूसरे की गाड़ी आई वो मेरे परमात्मा तो तुम आए तो खाने ले जाए पाने का नहीं क्या मैंने कहा वो ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे ये दोनों लोग कोई अल्लाह का और मेरे परमात्मा ये दोस्त है तू अलग खरीदे पिता हमें तो जरूरी बात को अन्याय परमात्मा हमने प्रार्थना तो लेने पाई वचन हम परेशानी मेरे प्रभु तो उनकी शांति है लेकिन दो में झगड़ा है उनका कहना भाई हम जिन्ना सवारी न छोड़ी यहाँ में रही जा चिल्ला रही हमें कार्य तो कार्य परमात्मा के दो जने शांत है जहाँ मेरे गुरु के लिए जो वचन पाया चाहते हैं मेरे परमात्मा तो मुझे शक्ति और सामर्थ्य दी मुझे परमेश्वर शिक्षित देगा तो परमात्मा परमेश्वर का वचन कहता है कि घास तो सूख जाएगा मुड़ जाएगा पर परमेश्वर का वचन अटल है और हमारे घास आज होती है कितनी अच्छी लगती है जब पेड़ के ऊपर फल फूल आ जाता है कितना अच्छा लगता है। परमेश्वर कह रहे हैं ये तो आते रहेंगे तो जाते रहेंगे, मेरा वचन शुरू से लेकर अंत तक एक सा है, एक सा ही बना रहेगा, इसमें एक ही जिंदगी नहीं बदलेगा। अगर उसमें आपके लिए लिखा है तो वो ऐसा मेरे जीवन में होगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं है, मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो वो मेरे जीवन में पूरा कैसे होगा। वचन का अपने अंदर रहना बहुत जरूरी है। अब मैं इसका बताता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने कही थी मेरे बेटा मेरी बेटी हो, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, वचन ही परमेश्वर है, और वचन देहधारी हुआ 33.5 साल तक हमारे और तुम्हारे बीच में चला, वो पूर्वाते उनके साथ। यीशु मसीह कोई इंसान नहीं थे, स्वयं परमेश्वर और वो वचन थे। अब मेरी बात सुनो, अगर परमेश्वर वचन के बारे में बता रहा तो अपने भी अंदर जो वचन अपन जो कह रहे हैं ये भी तो वचन है। परमेश्वर कहता है कि मैंने आपके मुंह में क्या दी, जीव। अगर कोई इसको अच्छे काम में लाना जानता है तो इसका अच्छा फल होगा। अगर इस जीव को कोई अच्छे काम में नहीं लाना जानता है तो इसका फल नहीं भोग सकता। समझ में आ रहा है? इस जीव से अपन किसी के लिए बुरा भी बोल सकते हैं और इसी जीवन से अपन किसी का भला भी कर सकते हैं। मैं चंगाई कर रहा हूँ, मैं आत्मा कर रहा हूँ। सुनो मेरी बात, परमेश्वर ने कहा था कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और हो, ये परमेश्वर का मंदिर है, और इसके अंदर से जो मैं वचन निकालूंगा तो इन वचनों को सोच और समझ करके निकालूंगा। समझ आ रहा है? नहीं मैं तो ऐसा कर जाऊँ, मैं तो ऐसा कर जाऊँ, फिर अपने जीवन में उसी तरीके का होने लगता है। फिर कहते हैं परेशानी आ रही, विपत्ति आ रही, कलेश आ रहा है। क्यों आ रहा है? बस जीवन अपन सुधार के रखेंगे तब अपने जीवन में सुधार आवे हो। अगर अपने जीवन सुधार के नहीं रखेंगे तो अपने जीवन में सुधार नहीं आएगा। और अपन कहते हैं कि अगर परमेश्वर को कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर इस भले भंडार से तुम जब भली बातें निकालोगे तब तुम भले हो। मैंने भैया भागवत पढ़ के आ रहा हूँ, लेटर करके आवा, हाथ में धोए, मैंने पेशाब करके आया हाथ में धोए। परमेश्वर क्या कहता है? इन चीज़ों से तुम अशुद्ध नहीं। मैंने कुछ खाया दी थी, मैं खुला कर लें तो मैं भागवत पढ़े। परमेश्वर कहता है खाने पीने से इंसान अशुद्ध नहीं होता, जो इस भंडार में से जो निकलता है उससे तुम अशुद्ध हो। भले भंडार से तुम भली बात निकालोगे तब तुम भले हो, और इस भले भंडार से जब तुम बुरी बातें निकालोगे तब तुम बुरे हो। ना कि खाने पीने से इंसान अशुद्ध हो। धन्यवाद परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमेश्वर के लिए। एक बार परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां। तो सच में मेरे परमेश्वर, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करती हूँ पिता। क्योंकि सच में परमेश्वर आज आप यहाँ लेकर आए हम बेटा और बेटियों को मेरे परमेश्वर, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर, मैं आपका लाख लाख बार धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। इस सत्य का मार्ग को मैंने अपनी गीता माँ को दरा जाना है और शिक्षा में अपनी शारदा माँ अनिता हुआ से और सबसे लेने आई हूँ मेरे पिता।
पिता, मेरे अगुआ, मेरे टीचर की अनदेखी और अनदेखी चाहत पूरी करना मेरे परमेश्वर। सच में प्रभु मैं नहीं जानती हूँ मेरे पिता, जानने और परखने वाले आप हो पिता। सच में पिता मैं उस घर से आई हूँ, लक्ष्मी मेरा नाम है मेरे परमेश्वर। गवाहियाँ तो आपने मेरे जीवन में बहुत सारी बनाई है मेरे परमेश्वर। सच में पिता मैं तो भूल भी जाती हूँ कि सच में परमेश्वर आपने मेरे जीवन में इतने काम किए मेरे पिता का। सच में प्रभु सुबह से शाम हो जाएगी तो भी नहीं बता सकती मेरे पिता परमेश्वर है मेरे उद्धार करता पिता परमेश्वर। और मैं भी वचन बोलने के लिए खड़ी हूँ प्रभु जी। सच में मुझे शक्ति और सामर्थ्य देना मेरे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। एक धनी मनुष्य था जो सदा बेजनी वस्त्र व मलमल पहना करता था अच्छे वस्त्र पहनता था और वह प्रतिदिन धूमधाम व बड़े सुख विलास से रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति घावों से भरा हुआ उसके फाटक पर छोड़ दिया जाता था कि जो उसके टुकड़े धनवान की मेज से गिरते थे उनसे वह अपना पेट भरे। इसके अतिरिक्त कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटा करते थे। ऐसा हुआ कि कंगाल मनुष्य मर गया और स्वर्गदूतों ने आकर उसे इब्राहिम की गोदी में पहुंचा दिया। वह धनी मनुष्य भी मरा और दफना दिया गया। तब अधोलोक में अत्यंत पीड़ा में पड़े हुए उसने अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम को देखा जिसकी गोद में लाजर था। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहिम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज कि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे क्योंकि मैं इस ज्वाला में पड़ा तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में सब अच्छी वस्तुएं प्राप्त कर चुका है और इसी प्रकार लाजर बुरी वस्तु है, पर अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू पीड़ा में पड़ा तड़प रहा है। सुनो अब यहाँ चलो, पहले से पढ़ो, थोड़ा सा पहले चलो। एक धनी मनुष्य था जो सदा बेचनी वस्त्र व मलमल पहना करता था और प्रतिदिन धूमधाम व बड़े सुख विलास से रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति गाँवों से भरा हुआ उसके फाटक पर छोड़ दिया जाता था। अब इसमें लिखा हुआ है अपन वचन जब शांति से सुनेंगे कि वचन ही तो है सब कुछ करने और लाने वाला। अपन कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां देख लो, अन्नों को देखते हुए देख लो और लवड़ों को चलते हुए देख लो, मुर्दों को जीवित होते हुए भी देख लो, लेकिन जब तक वचन अपने अंदर नहीं जाएगा तो अपन स्थिर नहीं रह सकते। पता नहीं आज सत्संग में है, कल होंगे या ना होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन अगर अपने अंदर होगा तो अपन वास्तव में परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि एक बहुत धनवान व्यक्ति था और एक बहुत कंगाल व्यक्ति था। और वो इतना कंगाल था कि उसके ना तो खाने के पास थे, ना तो खाने की तो छोड़ो से दवाई वाली बीमारी थी, उसको भी ऐसे घाव हो रहे थे। तो इतने पैसा नहीं थे कि मैं डॉक्टर को दिखवा सकूं कि मेरे घाव ठीक हो सके। हाथ पैर काम नहीं दे रहे हैं, घाव हो गए, कुत्ते आते और उसको चाट के जाते। जो धनवान व्यक्ति था, मेरे पास आज परमेश्वर पैसा दे, मुझे बहुत धनवान कर दे, क्या इसलिए कि मैं उस पैसे को व्यभिचार उड़ा दूँ, वेश्यावृत्ति उड़ा दूँ, या इस पैसे को मैं दारू वारू पी करके नशा करके उड़ा दूँ? इसलिए नहीं। परमेश्वर कहता है, मेरे बेटा और मेरी बेटी, मैंने तुम्हें बचाया, तुम संसार को बचाया। उस व्यक्ति के द्वार को, धनवान व्यक्ति के द्वार को वही कंगाल व्यक्ति क्या करता था? धर्मी था, गरीबी थी कोई बात नहीं, लेकिन धर्मी था। वहाँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा, उसने कि मैं गलत काम से पैसा नहीं कमाऊंगा, मेरे घाव कुत्ते चाटने दो। उस परमेश्वर की मर्जी जो मैंने किया होगा उसको मैं इस संसार में भोग करके जाऊंगा, लेकिन मैं गलत काम नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं किसी के प्रति उल्टे सीधे कर्म नहीं करूँगा, मैं किसी की ओर उल्टी तरह निगाह से नहीं झाँकूंगा। और वह कंगाल व्यक्ति धनवान व्यक्ति के गेट पे छोड़ दिया जाता। और क्या धनवान व्यक्ति ने उस कंगाल को नहीं देखा होगा? आप बताओ। कुछ मतलब अब क्या हुआ कि उस धनवान व्यक्ति के गेट पे वो कंगाल व्यक्ति छोड़ दिया जाता था। वो पर डे मांगा करता था, अपना पेट पालन पोषण कैसे कर रहा था। लेकिन जब क्या हुआ, अंत समय आया, दोनों व्यक्ति क्या हुए, स्वर्ग में पहुंचे परमेश्वर के पास। लेकिन जो अच्छे
मार्ग में चले गया था, कठिनाई मिली अच्छी मार्ग में, लेकिन सही मार्ग में चल के गया था। कौन? निर्धन लाजर। उसको क्या किया कि अब्राहम की गोद में जाकर के बैठा दिया, अपने बाप दादाओं की गोद में जाकर के बैठा दिया, परमेश्वर की बगल में जाकर के बैठा दिया। तो जो धनवान व्यक्ति था उसको जाकर के कहाँ डाल दिया? नरक में। अब वो दोनों के दोनों आपस में देखते, भाई हम तो ते गेट पे भीख मांगा करते थे, तो भैया तुम धनवान है, तो नरक में कैसे पहुंच गया? जब उससे पूछा गया तो नरक में कैसे पहुंच गया, उसकी समझ में कुछ नहीं आई। वो तो तड़प रहा था, आग से जल रहा था, बहुत प्यासा था। अब्राहम से कह रहा, प्रकाश बाप दादाओं से कह रहा, जो पुरानी थे उनसे कह रहा, धनी व्यक्ति, कि अब्राहम अपने इस बेटे को, अपने इस नाती पोता को एक अंगुली पानी की भिगा करके मेरे होठों पे फिरवा दे, इतना ही कर दे, ज्यादा नहीं। तब परमेश्वर ने क्या वहाँ जवाब दिया है कि अब शांति रहो, शांति है कि तब परमेश्वर ने बताया है कि बेटा इस संसार में मैंने भेजा था, आज मुझ में ताकत है, मैं इसमें भी टक्कर दे सकता हूँ, उससे भी लड़ सकता हूँ, उससे भी लड़ सकता हूँ। क्या परमेश्वर आज चाहे कि मुझे 2 टुकड़े कर दे? परमेश्वर कहता है कि नहीं, मैंने तुझे स्वतंत्रता दी है, कर ले तू कितना करना चाहता है, समय तेरा भी आएगा। संसार में आप कहीं भी भग लो, अपन कहीं भी चले जाए, लेकिन समय हर किसी का आएगा, वो पीछे नहीं छोड़ता। मेरा समय हो या किसी और का समय हो, और वो समय जब आएगा अपने आप सारा हिसाब देगा। मैंने तो कुछ भी नहीं करो, तो बड़ी समस्या, बड़ी परेशानी, ना तो मोड़ा सो रही ना बहु सो रही, क्या पता पुण्य अपने जीवन में जब अपने खून होती तो बर्ताव कैसे होते। परमेश्वर कहा तो अगर तुम मेरी ओर 1 कदम चलोगे मैं तुम्हारी ओर 10 कदम चलूंगा, अगर तुम मेरी ओर 1 कदम नहीं चलोगे तो मैं तुझसे 10 कदम दूर हो जाऊंगा। अपन ने नेक वोकेशन करो हो, जब ढोका जैसे अपन नेक करो अपन जवान होंगे तब, लेकिन अब अपनी बहू अपने बहुत ज्यादा 10 कदम ज्यादा हैरान कर रही, तो अब अपन को पता पड़ रहा है कि बहू हैरान क्यों कर रही। यही तो परमेश्वर बताता सत्संग क्या, यही चीज तो है। जब वो व्यक्ति वहां गया माना कि तू तो भैया अपने जीवन के सारे आनंद सुख भोग चुका है, और जो तेरे पास था तूने किसी की सहायता नहीं करी, तूने किसी को कुछ नहीं किया, लेकिन अपने जो भी था अपना ही अपना ही अपना ही। क्या ये व्यक्ति तेरे द्वार पर नहीं पड़ा रहता था? माने क्या पड़ा रहता था? कुत्ता घाव चाट रहे थे, जाके बांस आती थी सड़ता था, क्या तू इसकी सहायता नहीं करता? तेरे पास इतना धन नहीं था कि तू इसकी सहायता कर सके? माने था कि तूने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मैंने पैसा चक्कर, मैंने धन में दौलत के चक्कर में ध्यान नहीं दिया, माने कोई बात नहीं, अब इस आग में तड़प, अब इसका अच्छा समय आ गया है, अब ये तेरी नहीं सुनेगा। परमेश्वर कहता है मेरे बेटा और मेरी बेटी, जो भी चीज है, जो भी कुछ करना है संसार में करना है, वहाँ तो सिर्फ तराजू लिया जाएगा, वहाँ तो सिर्फ तराजू लिया जाएगा और आपको तोला जाएगा। और अच्छे होंगे तो अच्छे में बिठा दिया जाएगा, और बुरे होंगे तो बुरे में बिठा दिया जाएगा। नान परमात्मा ऊपर जाएगा, माफी मांग ले, वहाँ परमेश्वर कहता है कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। वहाँ आप जाओगे, स्वर्गदूत उठा करके लेकर के जाएंगे और आपकी किताब खोली जाएगी, जैसे आप होगे और उसी तरीके से आपका न्याय कर दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर एक बात और कहता है, जितने बेटा और बेटी सत्संग में आते हैं उनके सबके पाप धो करके मैं काय की नहीं कर दूंगा, इनके मैं श्वेत कर दूंगा। इस शर्ट पे सफेद शर्ट है, इसमें कोई भी दाग लगाओ तो अपने आप पता पड़ जाता है, लेकिन जब ये साफ होगी तो चमकेगी, अच्छी चमक मारेगी। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें हिम की तरह श्वेत कर दूंगा, लेकिन मेरे बेटा और मेरी बेटी मेरे पीछे चल रही हो, अपने आप को शुद्ध करके रखो। बस ये ही सबसे बड़ा सत्संग है। के अतिरिक्त हमारे और तेरे मध्य एक अथाह खाई निर्धारित की गई है कि यहाँ से यदि कोई ऊपर उस पार जाना भी चाहे तो ना जा सके, और वहाँ से यदि कोई इस पार हमारे पास आना चाहे तो न आ सके। उसने कहा, हे पिता, तब तो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, कि वह उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा के स्थान में आए। परंतु अब यहाँ क्या बताया गया है? सत्संग वास्तव में यहाँ नहीं आता। अब इसका मतलब क्या, सत्संग क्यों चालू है? ये परमेश्वर की मर्जी है, जो हमारे पुरखा जा रहा है उन्हीं की प्रार्थना है, जो ऊपर पहुंच रहा है कि परमेश्वर हम तो जो बुरा करके आए हैं तो हम तो पिस रहे हैं, और संसार हमारे पीछे जो आएगा वो फिरता ही जाएगा, पिसता ही जाएगा। अब क्या करें? परमेश्वर कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करे ताकि संसार जो हमारे परिवार के, जो हमारे गांव के, जो हमारे नगर के, जो हमारे शहर के, देश के, वो बचाए जा सके। तब परमेश्वर ने कही कि बिल्कुल बचा दी जाएगी। मैं ऐसी शारदा को तैयार करता हूँ, मैं गीता को तैयार करता हूँ, मैं आप सब बहनों को तैयार करता हूँ
अगर जो बेटा और बेटी पाप में फंसे हुए, एक मेरी नहीं, एक दीदी की नहीं, आप भी सत्संग को सुनाएंगे उन बेटा और बेटियों को, आप भी परमेश्वर के वचन को बताएंगे, आपके द्वारा ही परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम करेगा, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा। और जैसे हम और तुम बचे, इसी तरीके से लाखों लोग बचा लिए जाएंगे। अभी अपन को सत्संग के बारे में समझ में नहीं आता है, कछुना सत्संग में देख लेंगे। ये प्रार्थना ऊपर जाकर कौन कर रहा है? वही धनवान व्यक्ति कर रहा है और कह रहा है कि परमेश्वर मेरे 5 भाई और हैं, इस व्यक्ति को भेज दे। किसको? जो निर्धन था, लाजर को भेज दे कि मेरे भाइयों को बता दे, या मुझे जाने दे कि मैं अपने भाइयों को बता के आऊं कि भाई पाप से मन फिरा लो, तो वहां जाकर के क्या पाप में नहीं पड़ना पड़ेगा, वहां आग में नहीं बुझना पड़ेगा, आग में नहीं झोंके जाओगे, और नहीं मन फिराओगे तो फिर आग में झोंके जाओगे। वो ये बात वहाँ प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। तब परमेश्वर ने कही कि मैंने कुछ भविष्यवक्ता, मैंने कुछ नबी, मैंने कुछ परमेश्वर के दास ठहरा दिए, मैंने कुछ परमेश्वर के जन ठहरा दिए, और वो परमेश्वर के जन इस जगह पे अपने यहाँ पे शारदा दीदी, उनके द्वारा परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किए। और हम चाहते हैं कि हम सत्संग में आज नहीं आ सकते, परमेश्वर की मर्जी। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम बहुत से फल लेकर के आ सको। और परमेश्वर अगर मुझे फलवंत कर रहा है तो मैं तो जानता हूँ परमेश्वर आपको भी, हर एक बेटा और बेटी को फलवंत कर सकता है और करेगा। धन्यवाद परमेश्वर को। परंतु उसने कहा, उसने आंखें ऊपर उठाई और देखा कि धनवान अपना अपना दान भंडार में डाल रहे थे। उसने एक कंगाल विधवा को भी वहाँ तांबे के 2 छोटे छोटे सिक्के डालते देखा। तो उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने उन सब से बढ़कर दान दिया है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बचत में से दान दिया, परंतु इसने अपने कंगालपन में से अपनी जीविका का जो कुछ था सब कुछ दे दिया। धन्यवाद। ये वचन अगर आप ऐसे सोचेंगे, ये वचन बहुत बड़ा है। कैसे मैं तो बता दूं, अगर कोई व्यक्ति अपनी ज्यादा संपत्ति सुन गया, अभी अपने पास जैसे संपत्ति बहुत है, 2 नंबर का पैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो तब आदमी क्या करते हो, चलो दान कर देता, अपने का पाप कट जाए। सोचते कि नहीं, चलो मंदिर में डाले आता है यार, जी वैसा पैसा है कि तो पील नहीं है, वैसे पैसा तो तुम डराएंगे, मंदिर में जाके पाप सुनाया जाए। एक जगह ऐसे ही क्या हुआ था कि सत्संग चल रहा था और सबके सब आया, कोई 1 लाख रुपए डाल गया, कोई 2 लाख डाल गया, कोई 2 रुपए डाल गया, कोई 10 डाल गया, कोई 5 डाल गया, कोई 50,000 डाल गया, सबके सब दान डाल एक आए व्यक्ति, एक अच्छा धनवान व्यक्ति आया, उसने ऐसे 10 लाख 11 लाख अपने नाम में लिखवा दिया। भागवत हो रहा है, चलो मैं 1 लाख रुपए सीट देता हूँ, कोई 2,000, कोई 10,000, कोई 5,000, 1,000, लेकिन एक भागवत है तो व्यक्ति कहते नहीं कि लिखवा 1 लाख रुपये लिखवा। जब डायरी खोलने वाले ने देखा, डायरी खोलने वाले ने देखा कि शाम को देखा, पूछा गया भाई सबसे ज्यादा दान किसका आया है? उसने कि फलाने से वो आया था और उन्होंने 1 लाख रुपये दान करो, बहुत दान करो, अच्छा क्या। तब परमेश्वर ने अपनी आंखें उठा करके देखा कि हाँ इसने दान इतना किया, इसने इतना किया, इसने इतना किया। लेकिन जब उस कंगाल बेटी को देखा तो उसने कहा कि सबसे ज्यादा दान तो इस बेटी ने किया है। लोगों को यकीन नहीं हुआ। अरे परमेश्वर, तुम्हारा जवाब हरदम उल्टा ही आता है। तुम कहते हो भाई समझ में नहीं आता, हरदम जो बोलते हो कहीं कुछ बोलते हो कहीं कुछ बोलते हो। वो 1 लाख रुपये डाले का, वो जिद दबड़ी डाल के ज्यादा करते दान ज्यादा कर दो। तब परमेश्वर ने उसको समझाया था, मेरे बेटा और मेरी बेटी हो, मेरी बात सुनो, उसके पास बहुत है, उसमें से उसने थोड़ा सा डाल दिया है, तब भी उसके पास बहुत बचा है। लेकिन इस कंगाल विधवा ने, इस कंगाल बेटी ने अपनी आज के दिन की पेट की रोटी इसमें डाल दी है, सुबह से शाम तक कमा करके लाती है, जब अपने पेट को पालन पोषण कर पाती है। इसने अपने जीवन की आजीविका आज डाल दी है, जिससे जीवित रहती वो आज इसने डाल दी है। सबसे ज्यादा दान किसने किया? इस बेटी ने किया। परमेश्वर ये नहीं कहता कि मुझे लाखों रुपए की जरूरत है, परमेश्वर ये नहीं कहता कि मुझे इतने रुपए दो, इतने पैसे की जरूरत नहीं। परमेश्वर बात को बहुत पैसा, परमेश्वर कहता है अपने हृदय को, अपनी आत्मा को जितनी मेरी ओर लगाओगे उतना ही तुम परमेश्वर के यहाँ पे क्या हो, मूल्यवान। अगर मूल्यवान बनना है
अपने जीवन की आजीविका है। यही नहीं है कि अपन उस पैसे ही को डालो, कोई अपनी प्रार्थना भी तो दे सकता है परमेश्वर को। कोई अपनी प्रार्थना भी तो कर सकता है। इस सत्संग में मैं आ रहा हूँ और मुझे पता है इस सत्संग में कोई बेटी आती है और उसके बच्चा नहीं है, मैं उसके लिए प्रार्थना भी तो कर सकता हूँ। इस सत्संग में मैं आ रहा हूँ और इस सत्संग में मुझे पता है किसी का बेटा बीमार रहता है बहुत ज्यादा, मैं उसके लिए प्रार्थना करूँ। ये भी तो एक दान ही है। शांत रहो बेटा बीच में। दान यही नहीं कि पैसे का दान डालो, वचन का भी दान डाल सकते हो, प्रार्थना का भी दान डाल सकते हो। अपने समय को जब परमेश्वर को दोगे, परमेश्वर कहता है कि मैं अपने पास कुछ भी रख नहीं छोड़ता, एक नहीं मैं 100 गुना तुम्हें वापस देता हूँ। अगर तुम किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर तुम्हारे लिए स्वयं सुनेगा और आपके हर एक काम को पूरा करेगा। यही बात है कि अपन दूसरे के लिए नहीं, दीदी कैसे बढ़ रही है की टांग खींच लो कैसे न कैसे, ये बढ़ कैसे रहा है ना। परमेश्वर कहता है बढ़ने वाले को बढ़ने दो, तुम किसी जन्म मत रखो। बढ़ाने वाला, ऊंचा करने वाला, नीचे करने वाला मैं परमेश्वर हूँ। अगर तुम्हें बढ़ना है तो अपन अपने दूसरे को, साथी को सहायता करो, परमेश्वर अपन को अपने आप बढ़ाएगा। धन्यवाद परमेश्वर को। बोल रहे किताब का हाँ शांति का नंबर बच्चों को है। शांत हो जाओ फोन। शांत वाला कौन है? बच्चे मुझे गाय लेके लग जाए। धन्यवाद
दूसरी बात मत कह रहा शांति है लग रही है, एकदम बिल्कुल है। परमेश्वर शांति का स्रोत है। फंसी गई तो ना गुरु जी बैठे, गुरु जी ने कही हे भगवान बच्ची तुम ऐसा काम करो जब जाते तो पानी में सके जब पाँच में तुम पानी भगवान की फंसी गई तो जब गई सुन सबसे ज़्यादा है। तो वो धनवान व्यक्ति ने 2 बाल्टी पानी परसो तो कपड़ा पहने कुछ बगे अब कपड़ा पानी से जुगा में धरते में आने और धरती में दूध बांटने में से गिरे तो उसको बड़न के ऊपर गिर जाए तो वो कपड़ा बिगड़। अब हमने कही भाई तो कपड़ा खराब है ये तो सब समाज तो कपड़ा बिगड़ेगा। अब मैंने एक गरीब से कही कि भाई तुम जब पानी में फंसे जाए जितने पैसा बने उतने हमको दे देंगे। तो मैंने कही कि हाँ बच्चा हम तो जब मजूरी तो फ्री जाए कि हमें कब मिलती है परमात्मा की। तो जितनी पंगत गई मानसर में एक के पानी घाट पे से पूरी पंगत को फंस खत्म गई। तो धनवान व्यक्ति ने कही कि तुम बच्चे ऐसे करो अपनी मजूरी ले ली। कहने कही हमने त्याई मजूरी ना करी, हमने तो परमात्मा ईश्वर करावे तो मैं ऐसे ही करते हैं। अब गुरु जी ने कही कि जी बहुत घमंडी के पैसा वार जैसे नहीं। अब 2 दिन बाद तू है बीमार रहेगा तो हॉस्पिटल में जाओ तो मेज पे परो बात उल्टी और टट्टी। अब सत्संगी वाली रहे कहा भाई तुम तो बीमार रहेगा। और गुरु जी से कही कि भाई गुरु जी जैसे कोई बीमार रहेगा तो बीमार नहीं रहेगा बाकी संस्कृति खराब है। फिर जो 2 बाल्टी पानी से बूंद से मट्टी से बिगड़ रहो और जी मेज पे परो मेरा और उल्टी कर रहा हुआ जा बड़ा खराब है। तेरा धन्यवाद। ये वचन तुम्हारे समझ में आया? बहुत अच्छा है। इनके समझ में आया ना वो, लेकिन इनने वचन परमेश्वर का ही बोला है। परमेश्वर ने कही थी कि मेरे बेटा मेरी बेटियों इस पृथ्वी पे धन को इकट्ठा ना करना। इसका मतलब परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि भूखे मरो, पैसा कमाओ अच्छे से, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, पढ़ो आगे फलो फूलो बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने कहा कि संसार फलो फूलो पूरी पृथ्वी फैल जाओ। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरे बेटा और मेरी बेटियों इस पृथ्वी पर धन को इकट्ठा ना करना। इसमें काई लग जाएंगे, इसमें कीड़े लग जाएंगे, इसमें बिगड़ जाएगा, घुन लग जाएगा और ना ये मिलेगा। मैं एक कमरा भर के जब चला जाऊँ तो क्या पता आज ही मेरा अंतिम समय हो तो ये पैसे को कमरा मेरे काम का मेरी छाती में रख के जला दो फिर भी क्या हो जाए, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैंने आत्मा का धन कमाया होता तो यहाँ मेरे स्वतंत्र रहता मैं स्वर्ग में भी स्वतंत्र रहता। इसी वजह से तो परमेश्वर कहता है इस पृथ्वी पर धन को इकट्ठा ना करना। अगर वो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा था, धन ले भी लेता तो क्या होता, जाके खाए पी को उड़ा देते। लेकिन अगर उसने क्या किया है, उसने स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा किया। यही धन तो अपना काम आता है। धन्यवाद। ऐसे मौका
बेटी पानी पे प्यारे मेरो पानी पी लेगी अनंत जीवन से कोई प्यास नहीं लगे तो तेरे पानी में पीके बार बार प्यास लगेगी फिर मैं दूंगी मैं पानी दूंगी फिर बोले कि बेटी देख मेरे तेरे पापन को सर को बताऊँ तेरे 5 कटी तो कर चुकी अच्छा ऐसे बताया दे पर चलो तेरा कटी नहीं है तो ऐसी याद है कि पाप में क्षमा कर गया हूँ तुझे पानी पिला दे तो ते अनंत जीवन को प्यास नहीं रहेगी तो आने गई कि मैं तो मेरे घर पूछ भी जाती हूँ गऊ ने मैं परख नहीं पाई तो जी ऐसा व्यक्ति कोई जाने में अनंत जीवन में कोई बात बताया रहो मैं वो जाने में परख नहीं तो विवेक गए घर को गए तो देव जाने के लगी सुबह मुझे मैं से सारी बेटी थे मुझे बेटी में तेरे हाथ में सारे पाप क्षमा कर दे आज ते तू पाप वो भी करेगी पाप पर जो भी ते आज तक मैंने पाप क्षमा कर ले ये पानी पी ले तो पाप को छोड़ देंगे तू पानी नहीं पीवे वो पाप है ना छोड़ रहे तो वो तुम रोज कर सकते सब कुछ नहीं होगा परमेश्वर कहता है यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए मैं उसे जीवन का जल दूंगा और वह जीवन का जल उसके अंदर से जीवन का सोता बन के बढ़ता रहेगा। परमेश्वर ने शारदा जी को जीवन का जल दिया है और उनके अंदर से जीवन का सोता बन के उमड़ रहा है। कौन? हम सभी परमेश्वर की धारा में बह रहे हैं, उन्हीं के द्वारा बह रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चेले यार गांव से खाना पीना मेरे को चेले बोले कि अपने गुरुजी लग रहे गुरुजी को हम गौ से बता रहा था नहीं आज गुरुजी जाते पानी कर रहे दुआ पे औरत से बता रहे अपने गुरुजी को वो नहीं बता रहे आज बातों को आज से बात कर रहे तो भी तो अपने पापों को क्षमा करने आए हैं नाम के धन्यवाद
डसेगा, जो बाड़े को तोड़ेगा सांप उसी को डसेगा। अगर उनको बाड़ा बंधोगे तुम तोड़ोगे तो वो चीज तुम्हें नुकसान करेगी, और तुम गड्ढा खोदोगे तो उसमें वास्तव में किसी न किसी दिन अपनी गिरेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। कोई और बोला? धन्यवाद पिता, आप स्वयं सुरक्षित करके आओ और आकर के इन सब बेटा बेटियों से बातें करोगे। परमेश्वर में वास कर विराजमान हो परमेश्वर पिता। तो जो वचन बोला जाए आपकी उससे बोला जाए, क्योंकि तेरे वचन कहते हैं मेरे बेटा बोलने वाला क्यों नहीं, तेरे अंदर मेरी आंखों में बातें करती सब बेटा और बेटी। तेरा वचन ये भी कहते हैं जहाँ पे मेरे नाम से 2 से अधिक मेरे बेटा और मेरी बेटियाँ इकट्ठी होने वहाँ मैं स्वयं आता पिता, तो इस जगह स्वयं आया है और एक एक बेटा और बेटियों से बातें करते रहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर की वचन बोला जाए, कोई दुष्ट कोई सजा नहीं बेटा और बेटी दोनों से छीनने न पाए। इस वचन को सब बेटा और बेटी के हृदय में पटे पर लगे उनके कहते हैं धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाओ। भैया नमस्ते, मेरा नाम सोनू सिंह और मैं बुढ़ागांव में रहने वाला हूँ। मैं धन्यवाद कर रहा हूँ कि परमेश्वर में इधर उधर भटकता रहता था कि कहीं 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 की, लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे अपने घर पर रहते हुए सब कुछ दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि परमेश्वर ने पहले मुझे घर पे धंधा सेट किया और फिर उसके बावजूद मुझे सत्संग दे दिया। और कई लोग दूर रह रहे हैं, दीदी उनसे पूछ बोलते हैं सत्संग में कहा कर भैया जम्मू रह रहे हैं, जहाँ इच्छा तुम्हारी होती है लेकिन जा नहीं पाते। तो मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का कि उसने सब कुछ घर पे कर दिया। सही नहीं? तो मैं जी शांत रहो सब, जब अपन शांत रहेंगे तो समझ में आएगा। फोन में सुनना तो शाम को यूट्यूब पे सुन लिएगा वो सब आता है। यहाँ एक व्यक्ति का व्यवहार लिखा गया है, चाल चलन लिखा गया है, और ये लिखा है लूका 19 उसका पहले से बोले। लूका की पुस्तक अध्याय 19 और पहला ही उसमें से पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है वह यरीहो में प्रवेश करके वहाँ से जा रहा था, तो देखो वहाँ एक मनुष्य था जिसका नाम जक्कई था। कौन? हुआ है गुरु। जब एक जगह से परमेश्वर जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने बैठा हुआ था और वह वहाँ क्या करता था? टैक्स कलेक्ट करता था। मनुष्य बैठा था जिसका नाम जक्कई था, वह चुंगी लेने वालों का प्रमुख था और वह धनी था। जो एक तो छोटे छोटे होता है तहसीलदार, बाकी नीचे होता है वो पटवारी, अमीन होता है जो आपस में भर के ले जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ कहाँ जाती है? कलेक्टर के पास जाती है या नहीं जाती? तो सबसे बड़ा जिले का मालिक कौन होता है? कलेक्टर। इसी तरीके का वो व्यक्ति था जिसका मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो वचन चल रहा है वो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि एक जक्कई नाम का व्यक्ति था और वो टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वालों का हेड था, टैक्स लेने वालों का हेड था। वह गुरु को देखने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं पा रहा था क्योंकि वह छोटा था। परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं छोटे को नहीं दिखाई दूंगा, परमेश्वर ये भी नहीं कहता कि मैं बड़े को ही दिखाई दूंगा। परमेश्वर कह रहा है तेरे बेटा और मेरी बेटी को अपनी कोठरी में जा और मुझे पुकार, अपनी आत्मा से तू मुझे पुकार, तो मैं तुझे क्या करूंगा? दर्शन दूंगा, तुझसे बातें करूंगा। परमेश्वर भजन संहिता के परमेश्वर जब लास्ट की किताब पढ़ेंगे प्रकाशित बात तो उसमें लिखा हुआ है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ को सुन करके हृदय के दरवाजे को खोलेगा तो मैं उसके अंदर प्रवेश करूँगा, खाऊंगा, पीऊँगा, उठूँगा, बैठूँगा और उससे बातें भी करूँगा। लेकिन अपन अपने हृदय के दरवाजे को ना खोलो, सत्संग में आओ और चुगलियाँ करते रहो, सत्संग में आओ और अपने अंदर क्या क्रोध रखे रहो, सत्संग में आओ लड़ाई झगड़े करते रहो, अपने सत्संग का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। सुख की जगह दुख और मिलता रहेगा, आनंद की जगह निरादर मिलता रहेगा। आदर तो छोड़ो, निरादर और मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर तुम एक नाम में चलोगे तो ही पार हो सकते हो। तुम सोच रहे हो ये नाम पुरानी है, ये नई है, नई को वो जो भरोसा ना कर इंजन फैलनी है, ये पुरानी को जो भरोसा ना क्योंकि पानी ना भर जाए। तो ना तो तुम नई में रहे ना पुरानी में रहे, आगे चल के थोड़ी सी तरह रहोगे, तुम दो बीच के बीच में रहोगे। चाहिए था कि नई में बैठ जाते या पुरानी में बैठ जाते। तो
तो परमेश्वर कह रहा है तुम सत्संग में चल रहे हो तो उसी अनुसार से चलना चाहिए। अगर आपको फलवंत होकर के आना है, फल लेकर के आना है, और ये फल लाना भी मेरा ही काम है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे बेटा और मेरी बेटियों सारी चीजें मैंने तुम्हें सौंप दी हैं, अब तुम फलो फूलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ। इसका मतलब परमेश्वर फलने के लिए मुझे बोल रहा है। अब मैं फलूंगा कैसे? परमेश्वर के वचन को पढ़ के, परमेश्वर के वचन को सुन करके, संगत कर करके और प्रार्थना करके, तभी मैं फलूंगा। क्योंकि अभी वचन बोला गया, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल दूंगा। सुनो मेरी बात, एक दिन की बात है, दीदी और हम वहाँ बैठे हुए थे। दीदी लास्ट की प्रार्थना कर रही थी और मैं कह रहा था परमेश्वर तू मुझसे बातें कर, परमेश्वर तू मुझे कुछ अपने दर्शन दे, चिन्ह और चमत्कार दे। पहले प्रार्थना करते 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 सारा सत्संग निकल गया। जो लास्ट की बात में प्रार्थना कर रहा था, दीदी प्रार्थना कर रही थी, मैं लास्ट में बड़े आत्मा में प्रार्थना सुन रहा था। तो मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ कि नहीं बैठा हुआ। थोड़ी देर बाद दीदी प्रार्थना कर रही, मेरे कानों में जा रही है, और मैं बैठा क्या मेरे सीन आ रहा है सामने कि मुझे प्यास लग रही है। जब मैंने पानी मांगा है तो राम सती अपनी तो मुझे आकर के शरबत दिया है, और मैंने पी लिया। शरबत पी करके मैंने अरे हाथ पहुँचूंगा तो क्या कपड़ा वगैरह जाए, मैंने मीठा शरबत है। तो मैंने कहा आंटी तुमने शरबत पिला दिया, नहीं शरबत ये तो दाखरस जैसा लग रहा है, परमेश्वर का पानी लग रहा है। और आप यकीन नहीं करोगे, उस दिन से मेरा जीवन बदलता है। यही तो परमेश्वर का पानी है। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पीछे आए, मैं उसे जीवन का जल दूंगा। ये कल डिलीवरी हुई, परसों 2 दिन हो गए, तो देशराज भैया हॉस्पिटल में थे। मेरे बड़े भाई वाले, मुझसे बड़े वाले भैया बीमार हो गए थे, पता नहीं वो कह रहे थे भैया मेरे दर्द हो रहा है। 2 ढाई बजे फोन आया, चंगाई करी, कुछ फर्क पड़ा पता नहीं। वो चंगाई करने के बाद मैं सो गया, पता नहीं सुबह फोन आया 5 बजे, कहाँ है, मैं सो रहा हूँ। वो गाँव से यहाँ पोरसा आ गए थे, मैंने कहा जल्दी है मेरे दर्द हो रहा है, मैं कहाँ हूँ रोड पर, चलो आ रहा हूँ। मैं आया, किसी डॉक्टर पे ले गए, कोई उन्होंने हॉस्पिटल नहीं बोला, मैं चलो वो सरकारी में चलते हैं, होगा सो देखा जाए। हम गए सरकारी में, उनको बताया ऐसी सख्त समस्या, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, इंजेक्शन लिख दिए, हमने इंजेक्शन लगवा दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने भैया कुछ फर्क है? कुछ फर्क नहीं है, सब तो उतना को नहीं, ऐसा लगा सांस लेने में मुझे दिक्कत। मैं भी थोड़ा बहुत घबरा रहा था। मैंने परमेश्वर आप दुनिया में चलती हैं, परमेश्वर सत्संग करते हैं, कोई ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है? और आज आपको पता है कि सांस में कुछ दिक्कत आती है, इसलिए इंसान को पता नहीं पड़ता। मैंने प्रार्थना भैया को मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो ठीक है। मैंने थोड़ी देर और लेटने के लिए बोल दिया, मैं देश रात से बातें करता रहा, कोई बात नहीं। दीदी आप यकीन नहीं मानोगे, भैया के 19 से 20 में फर्क नहीं पड़ा है इंजेक्शन से। जबकि मैंने डॉक्टर से बोला था कि डॉक्टर साहब आप बढ़िया से बढ़िया इंजेक्शन लगाएं। अब मैंने भैया कुछ फर्क है? कुछ फर्क नहीं मिला। मैंने चलो कोई बात नहीं, चलो घर चलो। मैं गया मकान में, मैंने चलो आराम करो। वो वैसे ही मतलब चैन तो था ही नहीं, वैसे ही ओढ़ करके थोड़ा सा सो गए। एक भैया जो लेकर के आए थे उनसे बोला तुम भी आराम करो, सो गए। और मैं सुबह प्रार्थना कर नहीं पाई। जैसे भैया लेट करके सोए, मैंने लिए जो मेरे पास था, मैंने परमेश्वर, मैं डॉक्टर के पास ले और कितना पैसे मेरे पास है कोई पता नहीं है, 10 लग रहा है या 10,000 लग रहा है। जो मेरे पास बैठे परमेश्वर आत्मा से निकाल रहा हूँ, इस भाई को तुम ठीक करोगे। इस घर में जो भी कोई आए, मेरा घर नहीं परमेश्वर तेरा घर है, और तेरे घर में जो भी कोई आया, मैं इस घर में आया हूँ, आज तक बीमार नहीं हूँ, ना मेरी बेटी है, ना मेरी बीवी, ना मैं आज तक बीमार नहीं। परमेश्वर अगर इस घर में कोई आया है तो तू ठीक करेगा। मेरा भैया आया, लेकिन परमेश्वर इस घर से ठीक होकर के जाएगा। और मैंने प्रार्थना करके वो दान लेकर के और रख दिया, और मैं प्रार्थना करने के लिए बैठ गया। घंटे आधे घंटे प्रार्थना करेंगे मुझे नहीं पता, और भैया सो गए। जैसे ही मैंने दान निकाला, बिल्कुल भैया की दीदी कोई दर्द नहीं। और सुनो, हर रात लेकर के सोने लगे। मुझे पता पड़ गया कि मैं अब इनका दर्द बिल्कुल थक गया। मैंने नाश्ता वगैरह बनवाया, सब कुछ करवाया। मैंने भैया खड़े हो जाओगे, सोने में नींद रहे। मैंने इसका मतलब आराम करेगा, दर्द चलाओ तो नहीं। तब मुझे दीदी अच्छा लगा कि परमेश्वर अगर हम पैसा लगाएं तो ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि हम पैसा डॉक्टर के पास, अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर के पास दिखा है, सरकारी डॉक्टर वैसे ही नहीं बन गया, उसने ठीक नहीं कर पाया, लेकिन परमेश्वर ने ठीक कर दिया। जब मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर तू ऐसे काम कर सकता है, जब मेरे जीवन में कर सकता है, तो सब बेटा बेटी के जीवन में करेगा। परमेश्वर यही तो बता रहा है, हमारा पैसा हमारे काम नहीं आएगा। तो ये चीज परमेश्वर आपको बताना चाहता है। एक जो धनवान व्यक्ति था और चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, वो कितना था? छोटा था, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा थी कि मैं भी परमेश्वर को देखना चाहता हूँ।
अपने आप को नम्र और दीन कर करके क्या हो गया, एक गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। कि परमेश्वर जब इस रास्ते से निकलेंगे, कोई बात नहीं, मैं छोटू नहीं देख पाऊंगा भीड़ के कारण, मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, पेड़ पे से तो देख लूंगा। एक कलेक्टर अगर इस गांव में आए तो उसके साथ पता है क्या होगा, 10 सिपाही आएंगे, चौकीदार आएंगे, उससे पहले कलेक्टर आ रहा है, उससे पहले खबर हो जाएगी, कोई दिक्कत हो रही तो उसको साफ रोड सही करवा दिया जाएगा। लेकिन वो कलेक्टर आज क्या हो गया, एक पेड़ पे चढ़ करके परमेश्वर के दर्शन करना चाहता है। समझ में आ रहा है? हाँ, आत्मा में उसकी आया कि परमेश्वर मैं तेरे दर्शन करना चाहता हूँ, और उसने अपने कलेक्टर की रख दी एक साइड, मैं आज परमेश्वर को देखना चाहता हूँ, और वह गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। मैं भी किसी दिन जब सत्संग चलने लगा, अरे लाला तू पढ़ोले को इंसान है, मैं जब मैं कुछ ही पढ़ा लिखा नहीं, अरे लाला तू पढ़ोले को इंसान है, डॉक्टर है, और जाके तू लेडीज में बैठेगा तो तेरी बुद्धि लेडीज जैसी हो जाएगी। अगर तू अपने से पढ़े लिखे ज़्यादा लोगों में बैठेगा, अपने से ज़्यादा विद्वान लोगों में बैठेगा, तो तेरी बुद्धि और ज़्यादा विद्वान होगी, तुझे और ज्ञान आएगा। लेकिन आज मुझे पता पड़ रहा है, अगर तुम किसी के साथ बैठ जाओ, हर इंसान ये सोचता है मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, आपको कुछ बने या ना बने। लेकिन मैं सत्संग में आया हूँ, जो मैंने पाया है, आप सब बहना और भाइयों का प्यार ये कहीं नहीं मिल सकता। नहीं इंसान के पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। नहीं एक फिल्म इंडस्ट्री के हीरो थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उनके पास सब कुछ था, पैसा था, धन दौलत, सब कुछ उनके पास था, लेकिन उन्होंने जाकर के क्या लगा ली, फांसी। इसका मतलब जीवन में शांति तभी आएगी तब परमेश्वर अपने जीवन में होगा तब। लेकिन परमेश्वर की शांति तब आएगी अपन अपने आप को नम्र और दीन करके चलेंगे तब। उस जगह ने अपने सारी पद और प्रतिष्ठा छोड़ करके बोला कि मैं आज परमेश्वर को देखना चाहता हूँ। परमेश्वर को वो देखना चाहता था, परमेश्वर को तो पहले पता पड़ गया। परमेश्वर ने जाकर के उस रास्ते से निकले, नीचे नजर करके चले जाते, परमेश्वर को नहीं पता था कि ऊपर जगह बैठा है, लेकिन आत्मा परमेश्वर सबको जानती। परमेश्वर ने वहीं से बोला, जगह नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में क्या करूँगा, ठहरूंगा, भोजन करूँगा। जब अपन अपने सारी पद और प्रतिष्ठा छोड़ करके, कितने भी बड़े हैं, अपन नम्र और दीन होकर के परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर अपने इस घर में, इस मंदिर में आता है और बातें भी करता है। कई बार ऐसा होता है कि सीधे डायरेक्ट परमेश्वर के दर्शन आते हैं, कई बार ऐसा होता है। कब आते हैं? जब इस मंदिर को तुम सही करके रखोगे तब। इस मंदिर को अगर तुम सही करके नहीं रखोगे तो परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर वास नहीं करेगा। धन्यवाद परमेश्वर। ये परमेश्वर अपन से कहता है, चाहे अपन छोटे हैं चाहे बड़े हैं, अगर अपन नम्र और दीन बन करके चलेंगे तो परमेश्वर वास्तव में ही अपनी सारी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर कहता है, मेरे बेटा और मेरी बेटियों, मैं फल भी देता हूँ और प्रतिफल भी देता हूँ। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, परमेश्वर मुझे दे। परमेश्वर कह रहा है, मेरे बेटा मैं फल भी देता हूँ और प्रतिफल भी देता हूँ। फल का मतलब ये, आज मैंने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने मुझे आज ही वो दे दिया। लेकिन प्रतिफल के बारे में कहता है, परमेश्वर कहता है, मेरे बेटा और मेरी बेटी प्रार्थना करते रहे, क्योंकि परमेश्वर में की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं आती है। आज नहीं तो कल प्रतिफल होकर के आएगी। अगर आज मुझे देगा परमेश्वर तो थोड़ा दे देगा, लेकिन जब मेरी प्रार्थना इकट्ठी हो जाएगी तो जब प्रतिफल देगा तो उसका ब्याज लगा कर भी देगा। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान दयालु दयालु सामर्थ्य परमेश्वर पिता पुत्र आत्मा की स्मृति पिता। ये जो वचन बोला गया, सब बेटा और बेटियों के हृदय की पटे पर लेकर पिता, इस वचन को कोई दुष्ट, कोई शैतान, कोई बीमारी, कोई विपत्ति, इस वचन को ना चुराने पाए मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता। इस वचन के द्वारा इन बेटा और बेटियों के बड़े बड़े काम बनाना, बड़ी बड़ी आशीषों को लेकर के आना मेरे परिशुद्ध के जीवन में मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता। और इस वचन के द्वारा अब की बार बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनाना मेरे परमेश्वर पिता। इस भवन से कोई खाली हाथ ना जाने पाए, इस वचन को इन सब बेटा और बेटी एकदम की पटिया पर मेरे एकदम की पटिया पर मेरे पिता। तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक बात जोरदार तो आज सभी को परमिशन करवा देते हो, सभी के लिए नमस्ते, छोटे बड़े के लिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मेरे परमेश्वर। जो भी वचन हुए, जो भी पिता परमेश्वर, तो सच बहुत अच्छे, बहुत सुंदर लगे। बहुत परमेश्वर को धन्यवाद है मेरे प्रभु जी, ये समय में लाए मेरे परमेश्वर, सच्चे पिता परमेश्वर। आज तो वचन बहुत आएगा मेरे परमेश्वर, इतने
वचन परमेश्वर नहीं, वचन नहीं है पाता है मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। वचन ही मेरे साथ रहता है तो वचन ही जरूरी होता है मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद पिता। तो सच्चे पिता परमेश्वर आपके लिए लाख लाख बार धन्यवाद पिता। मैं भी आपकी बेटी गाड़ी में मुझे भी शक्ति और सामर्थ्य मिली पिता। मैं भी पिता सच्चे बोलूँ पिता, आपकी ओर से बोलूँ मेरे प्रभु जी तेरा धन्यवाद पिता। तो सच्चे पिता परमेश्वर ने कहा है पिता, वचन के द्वारा बताता है मेरे परमेश्वर के कछु जाए तुम्हारे साथ ईश्वर से लगा ली। तो सच परमेश्वर स्वयं कह रहा है मेरे प्रभु जी कि कछु तुम्हारे साथ नहीं जाएगा और परमेश्वर से नया लगा ली। परमेश्वर तो सुनो ये बार बार बोल रहा है कि सच के नरम और दीन, जितने नरम और दीन होंगे उतना ही परमेश्वर मेरे साथ रहता है। परमेश्वर कहता है तुम मेरे पीछे एक कदम चलो, मैं तुम्हारे पीछे 10 कदम चलने के लिए तैयार करा। तो सच्चे परमेश्वर तो स्वयं आता है मेरे पिता और स्वयं परमेश्वर बातें करता है मेरे परमेश्वर। मैं भी नहीं जानते थे मेरे परमेश्वर। सच्चे पिता परमेश्वर सच्चे गुरु के नाम से मैंने भी सच पहली बार मैंने ऐसे सुना तो नहीं है सत्संग मेरे परमेश्वर। खाली पिता परमेश्वर ऐसे ही सुनाए गए, शारदा जी ऐसे ऐसे बताते हैं मेरे पिता। तो सच्चे रात के 10-11 बज रहे थे मेरे प्रभु जी। तो सच उसी टाइम मेरे अंदर ऐसे आंसू निकले और पिता कि सुबह कब खड़े हुआ तो हम परमेश्वर शारदा बहन जी के द्वारा पहुँच जाए मेरे प्रभु जी। तो सच्चे पिता परमेश्वर जब मैं ऐसे शारदा बहन जी के द्वारा पहुँचे पिता, तो सच्चे पिता परमेश्वर मैंने नहीं देखा था कि ऐसे अनोखा प्रेम। तो सच्चे बहुत खुश हंस के बोले मेरे प्रभु जी कि आओ बहन, बहुत अच्छा है मेरे पिता कि मैंने सबको बताया मेरे प्रभु जी, पर कोई नहीं आया। तुम तो आती नहीं तो भी आएगा मेरे परमेश्वर। मैंने कि दाऊ के भाई साहब कि नहीं वे कुछ नहीं बोलेंगे मेरे परमेश्वर। मुझे बहुत शर्म लगती, डर लगता मेरे प्रभु जी। तो सच्चे पिता परमेश्वर तो परमेश्वर ने कहा है मेरे परमेश्वर कि सच्चे पिता कि तुम धन्यवाद करो आत्मा से। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भी तुम्हें धनी बना देंगे मेरे परमेश्वर। तो सच्चे पिता हम नहीं जानते थे मेरे प्रभु जी। खाली परमेश्वर ने सच्चे शारदा बहन जी ने मुझे बस जल्दी में थी और धन्यवाद ही करके मुझे बताया पिता। तो सच्ची में किसी को नहीं बताते और धन्यवाद में जैसे लगे रहते। और संडे सुबह जब टाइम मिलती शाम को दोपहर को पिता, तो मैं प्रार्थना धन्यवाद ही करके करते थे पिता, तेरा धन्यवाद है पिता। तो सच्चे पिता परमेश्वर आज परमेश्वर ने मुझे समझाया नहीं हम क्या बोलते थे मेरे प्रभु जी कि सच ऐसा कोई भक्त मिल जाए, ऐसा कोई पंडित जी मिल जाए, हम पैसा वाले हो जाए। सच्चे पिता परमेश्वर हम नहीं जानते थे कि सच्चे जाने से कुछ भी किसी को दे दे मेरे प्रभु जी। सच्चे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद है मेरे प्रभु जी। तो सच्चे आज सत्संग में ना आते तो हमें ना मालूम पड़ती मेरे परमेश्वर। तो सच्चे आज हमारे परमेश्वर ने मुझे बताया है मेरे परमेश्वर, मेरे बेटा बेटी आज की ही चिंता बहुत है, ना तुम खाने की चिंता करो ना पहनने की चिंता करो कि सच और कल का तो दिन अपने आप कर लेगा कि तुम्हारे सिर के बाल मेरे हाथों के गिने हुए हैं। क्या तुम मेरे बिगड़ अपनी आयु बढ़ा सकते? नहीं बढ़ा सकते। तो सच्चे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद है मेरे प्रभु जी। तो एक परमेश्वर वचन है मेरे परमेश्वर, स्वीकार करना मेरे परमेश्वर। सच्चे पिता परमेश्वर तो एक राजक्रम ही था मेरे परमेश्वर के सच्चे राजक्रम ही था। आपने सुना होगा सभी ने कि पहले ऐसे बाबा दादा खत्म हो जाते तो ऐसे कर्मचारी आते थे मेरे परमेश्वर है कर्म बचवाने के लिए। तो सच्चे परमेश्वर वो ही ऐसे कर्मचारी था और उसका बेटा ऐसा बीमार था और सच्चे बीमार हो गया था मेरे परमेश्वर। तो उस इतना पैसा वाला था और इतना कर्मचारी था, तो उसका बेटा बीमार हुआ था तो उसके भी आत्मा में आवाज़ गई थी मेरे प्रभु जी। तो सच्चे पिता परमेश्वर तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे गुरुजी के पास जाओ तो गुरुजी सच जो मुझसे बोल देंगे तो तुम्हारा बेटा अच्छा हो जाएगा मेरे प्रभु जी। तो सच्चे ऐसे राजकर्मचारी थे पिता, तो ऐसे गुरुजी के पास आए मेरे प्रभु जी। तो गुरुजी के पास आए मेरे परमेश्वर, उन्होंने कहा है गुरुजी से नरम और दीन होकर के कि हे गुरुजी मेरा बेटा सच मरने लायक हो गया है, क्या आप मेरे घर चलो तो सच्चे बेटा अच्छा हो जाएगा मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद पिता। तो सच्चे गुरुजी ने कहा है जो
गुरुजी ने कहा है मेरे परमेश्वर कि अगर तुम जब तक चिन्ह और चमत्कार ना देख लेंगे, अगर तुझे जो विश्वास है कि तो तुम जाओ आप घर और तुम्हारा बेटा अच्छा और भला मिलेगा। तो सच उसका इतना विश्वास था कि हमारे गुरुजी ने मुख से बोला है मेरे परमेश्वर कि सुन का तो मेरा बेटा अच्छा ही मिलेगा। बस बातें सुन गए और कर्मचारी वापस हुए मेरे प्रभु जी, और ऐसे ही चाहता गया कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है पिता। तो सच ऐसे गैल में जा रहा था पिता, तो उस बेटा को देखने वाले आ रहे थे, रिश्तेदार आ रहे थे मेरे प्रभु जी। तो सच्चे में ऐसे वापस बच्चा को देख करके आए मेरे प्रभु जी, और ये गुरु जी के पास से जा रहे थे पिता। तो सच कहने लगे, तो रिश्तेदार कहने लगे तुम्हारा तो बेटा बहुत अच्छा है, बुखार उतर गया मेरे प्रभु जी। तो सच्चे में उन्होंने पूछा था कर्मचारी ने कि किसी वक्त से अच्छा हुआ था। तो उन्होंने कहा था उसी वक्त से कि रात के 12 बजे से बुखार उतर गया था मेरे प्रभु जी। तो सच्चे पिता कर्मचारी को इतना विश्वास हुआ जब मेरे गुरुजी ने बोला उसी वक्त से मेरा बेटा बहुत अच्छा और भला हो गया था। तो सच्चे पिता परमेश्वर धन्यवाद है पिता। तो सच्चे अगर कर्मचारी का बच्चा अच्छा हुआ मेरे प्रभु जी, तो सच्चे क्या मेरा का अच्छा नहीं होगा? कि सच्चे सत्य को पहचानो मेरे भाई और बहनों और मेरे परमेश्वर, कि सच्चे पिता परमेश्वर सत्य एक स्वतंत्र करती है मेरे प्रभु जी, और चिंता में फंस जाते हैं। जब हम सत्संग चलते हैं मेरे परमेश्वर के सच्चे पिता, और भाई बोल रहा था कि सिर की पुतलियाँ सिर पर रखे हैं पिता बोझ की, क्या बोल सकते हैं? नहीं बोल पाएंगे ना, है ना? तो सच्ची यही बोझ है कि जय अहंकार दो घमंड है। हम सत्संग कर रहे, सत्संग में चले के हमें भी घमंड आ जाएगा तो हमारा परमेश्वर हमें भी ठुकरा देगा। तो सच्चे पिता परमेश्वर यही बताता है मेरे परमेश्वर कि नरम और दीन होकर के परमेश्वर ने कहा है तू दूसरे का भला कर और तेरा तो भला मैं कर दूंगा। जब तक हम दूसरे के लिए प्रार्थना विनती सच्चे अपनी तो बहुत करी मैंने भी पिता, सच्चे अभी तक मैं नहीं जानते थे सच्चे पिता के सच्चे पिता परमेश्वर धन्यवाद है कि बच्चों में, पति में, काम में ऐसे निकाल दे मेरे परमेश्वर। सच्चे पिता परमेश्वर जब से मैंने जाना और पहचाना तो सच्चे पिता से मैंने आपसे यही ठाना मेरे परमेश्वर, अब मुझे जीना है तो पिता आपके ही लिए जीना है मेरे परमेश्वर। जो कुछ है मेरे परमेश्वर आपके हाथों में सौंपा है मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद है पिता। तो सच्चे पिता परमेश्वर मेरे भी पिता ऐसे बेटा है मेरे परमेश्वर, तो सच्चे मुझसे कुछ नहीं कहता, बिना अपने आप काम की चिंता, मम्मी ऐसा काम करना, मम्मी ऐसा काम करना मेरे परमेश्वर। नहीं सच्चे पहले महीनों का आते मेरे परमेश्वर कि इन बेटने को कौन समझाएगा मेरे परमेश्वर, सबको ही पता है, यहाँ पर तो किसी को पता है कि इनके बेटा कैसे थे पिता परमेश्वर। तो सच्चे पिता परमेश्वर आज सच्चे पिता आज परमेश्वर ने मुख मोड़ा है मेरे परमेश्वर, और सच्चे सत्य के मार्ग पे चलाने सिखाया है मेरे परमेश्वर। ये मेरे आओबा तो सच्चे जो भी ऐसे हमें पसंद कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, तो हमें बेटन को जगाने नहीं पड़ता है। सच्चे पिता ने कहता है कि तुम चलो मेरे परमेश्वर, तो सच्चे पिता और सत्सव वगैरह ऐसे परमेश्वर बेटन ने ही काट ले मेरे प्रभु जी, तेरा धन्यवाद पिता। तो सच्चे में यही चाहते मेरे परमेश्वर, तूने मेरे घर में सुख और शांति प्रेम भेजा मेरे प्रभु जी। तो सच्चे हमें सबके लिए झोली फैला करके भीख मांग रहे हैं मेरे परमेश्वर। सच्चे पिता परमेश्वर आपने कहा है मेरे परमेश्वर, जैसे सूर्य और चांद चमकते चमकते सारी पृथ्वी पे पिता उजाला हुआ मेरे प्रभु जी, ऐसे ही सारी पृथ्वी को आप तुम बचा लो मेरे परमेश्वर। सच्चे सभी को, भाई को, बहन को मेरे परमेश्वर, इनके तीनों कुल को मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद है पिता। हे मेरा अव्वा परमेश्वर, मुझे कुछ ना चाहिए मेरे परमेश्वर। सच्चे कोई पिता आपत्ति में, कलेश में, कोई पिता गाड़ी घोड़ा एक्सीडेंट से पिता, सच्चे तुम सबको अपने हथेली की छाया के नीचे रखना मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद है पिता। सच्चे तुम तो हर पल हर घड़ी सुनते मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते पिता। इस समय के लिए मेरे परमेश्वर सच्चे पिता व्रत नहीं जाने देते पिता। जो भी भाई बहन आए मेरे परमेश्वर, एक एक बात को सुनना मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते। हे प्रभु जी तेरा लाख लाख बार धन्यवाद इन्हीं वचनों से मेरे पिता, मेरे आगमों और टीचर पे पिता और बहन भाई पे पिता अनुग्रह की बरसात अनंत जीवन तक करते रहना पिता, तेरा धन्यवाद।
शांत आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद कर। आवाज मत गाना मत शांत। बच्चा कौन शांत कर? जी बच्चे कौन बोल रहा हो? बच्चा को शांति कर लो। और सादा में बोले में करो है परमेश्वर धन्यवाद। सादा भी सिखा दो, नहीं आगे तो ये मेरे बेटा और बेटियों, क्यों डरते हो, क्यों भयभीत होते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी मांगना है मुझसे मांगो, मैं देने के लिए तैयार खड़ा हूँ। मेरे बेटा और बेटियों, क्यों डरते हो, क्यों भयभीत होते? मेरे बेटा और बेटी, खटखटाओगे तो खुला जाएगा, मांगोगे तो दिया जाएगा, पूछोगे तो बताया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मेरे बेटा और बेटियों, क्यों डरते हो, क्यों भयभीत होते? मत डरो और मत भयभीत हो। आकाश को उड़ते पंछियों को देखो, न खेत है, न खत्ता है, न जोते हैं, न बोते हैं, तो भी मैं उनका पालन पोषण करता हूँ। तुम्हारा निगम तुम्हें तो मैंने सब कुछ दिया है। मेरे बेटा और बेटियों, क्यों डरते हो, क्यों भयभीत होते हो? मत डरो और मत भयभीत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजों का राजा है, महाराजों का महाराजा है, पर प्रधान है। मेरे गुरु डॉक्टर ने चांद बड़े सूर्य के पत्रिका को वचन करिए बता इसे सास का पास छोटे पे पिता आज करो इस पर लिए वापिस देने वाले पिता देते तो वापिस नहीं देते। सारे दिन में दूर करेंगे, साफ करने वाले पिता तुम हो। गली गली नाना नाना शहर शहर गुरु के नाम का प्रचार करो, छठ चलो गुरु का नाम का जयकारा वो निकाल लो। हे मेरे बेटा और मेरी बेटियों, मत डरो मत भयभीत हो, मैं तुम्हारा जीता जागता यह होगा परमेश्वर हर पल और हर घड़ी तुम्हारे अंग में और संग में रहता हूँ। खटखटाओगे तो खोला जाएगा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढोगे तो तुम पा सकते हो। मेरे बेटा और बेटी हो, मेरे बेटा और बेटी हो, मैं तुम्हारे अंग में और संग में रहता हूँ। जो भी तुम्हें चाहिए तुम मुझसे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। संसार वालों से मांगो, कोई कुछ नहीं देगा। ये मेरे बेटा और मेरी बेटी, मेरे खत्ते और भंडार भरे हैं, मैं इतना दूंगा कि तेरे पास रखने तक की जगह न होगी। हे मेरे बेटा मेरी बेटी, मत डर मत भयभीत हो, मेरे पिता के सुसमाचार को छत पे चढ़ के प्रचार करो। मेरा पिता तो ऐसे चमकाएगा जैसे पौ भरते सूर्य चमकता है, दोपहर तक चमकता जाता अपना यीशु पूरी पृथ्वी पर फैलाता है, वैसे मेरा पिता तेरी किरणें सूर्य की नहीं फैलाएगा, तुझे धरती की छोर तक लेकर के जाएगा। हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, मत डर मत भयभीत हो। अगर मुझे सताया गया था और देख मैं आज पूरे संसार में फैल गया हूँ,
तुझे सताया तो जाएगा, लेकिन मैं तुझे दुनिया के छोर तक लेकर के जाऊंगा। हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, मत डर, मत भयभीत हो। धन्यवाद। धन्यवाद। आराम से। देखा क्या हुआ? मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, तेरी शोहरत नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं है। मैं तो पीता हूँ सत्संग का प्याला, फूलों का सीरा नहीं है, ये अंगूरों का सीरा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है। आँख वालों ने तुमको ये देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा जलवा उसी ने न देखा, जिसकी आँखों पे पर्दा पड़ा है, जिसकी आँखों पे पर्दा पड़ा है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है। हम तो जहाँ कहीं भी जाते, वहाँ ईश्वर का नाम ही गाते। हम तो जहाँ कहीं भी जाते, वहाँ ईश्वर का नाम ही गाते। मेरे पिता की लगी है कचहरी, ऐसी वैसी अदालत नहीं है, ऐसी वैसी अदालत नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है। आँखें बंद करो। जो आपको चाहिए परमेश्वर से मांगो, अवश्य सुनेगा, ठीक है? और आवाज मत बंद। धन्यवाद हे सर्वशक्तिमान दयालु दयावंत सामर्थ्य परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की दृष्टि अपने गुरु के सामर्थ्य जलाए नाम मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, मैं आपका लाखों लाखों बार धन्यवाद करते भी कम मेरे पिता, करोड़ों बार धन्यवाद करते तो भी कम है मेरे पवित्र आत्मा जी, क्योंकि मैं
जानता हूँ आप एक जीवित परमेश्वर हो, जिसने मौत के डंक को कुचल करके इस जीवन में जीवन पाए, संसार में जीवन पाया। मेरे परमेश्वर पिता, पृथ्वी पर आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ, ऐसा कोई देव दानव कोई भी नहीं मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, कोई संत सन्यासी पीर पैगंबर ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने मौत के डंक को कुचल करके मेरे परमेश्वर पिता जीवन पाया। मेरे परमेश्वर पिता, आपने 3 दिन 3 रात मरे हुओं में से जीवन पाया। मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे परमेश्वर पिता, आज जितने बेटा और बेटी आए आपकी ओर से आए, आप लेकर के आए। मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता, आज वचन बहुत अच्छी हुई है। सामर्थ्य परमेश्वर की सामर्थ्य, जब परमेश्वर ने अपने कंठ में से स्वयं अपने वचन बोले, मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, अपने मंदिर में से स्वयं वचन बोले। मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे परमेश्वर पिता, बहुत अच्छे भजन थे मेरे पिता, और बहुत अच्छी अच्छी अद्भुत चिन्ह और चमत्कार गवाहियों के द्वारा बताए गए। मेरे परमेश्वर पिता, गवाहियाँ ऐसी ऐसी आई मेरे परमेश्वर पिता कि आपने काम किया है, तब चिन्ह और चमत्कार के द्वारा मेरे परमेश्वर पिता गवाहियाँ आई। मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने काम किया, तब इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ आई। मेरे परमेश्वर पिता, ये काम आपका और बढ़ता जाए। मेरे परम पिता परमेश्वर पिता, गवाहियों को, भजनों को, दर्शनों को बलवंत आपको की सामर्थ्य नाम सौंपता हूँ। पिता, मेरा परमेश्वर के भवन में भजनों को, गवाहियों को सुना जाए, भजनों को सुना जाए, तो मेरा परमेश्वर आनंद तो हो, और स्वर्ग से आनंद की वर्षा सब बेटा और बेटी पर भेजे। इन सब बेटा और बेटे पर आनंद की वर्षा कर। मेरे परमेश्वर पिता, इन बेटा और बेटों के घर भक्ति भंडारे सब आनंद से भर गए। मेरे परम पिता परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मौसम भैया के परिवार के लिए मेरे दयालु दयावन सामर्थ्य परमेश्वर पिता, उस घर में शादी मेरे दयालु दयावन सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आना और जाना तेरे हाथ में। मेरे परम पिता परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उस घर के सारे प्रबंध आप करना, शादी में किसी बात की कोई घटी ना आने पाए। परमेश्वर पिता, आप आना और सारे प्रबंधों को आप करना। मेरे दयालु दयावन सामर्थ्य परमेश्वर पिता, पुत्र आत्मा के रूप में मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ बेटा और बेटियों के लिए। मेरे परमेश्वर पिता, जिन जिन बेटा और बेटी अपनी घटी में से मेरे परमेश्वर पिता कितनी भेंट निकाली। मेरे परमेश्वर पिता, इन बेटा और बेटियों के खत्ते और भंडार भरे रहे। मेरे परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है, तेरे दाहिने हाथ में दीर्घायु और तेरे बाएं हाथ में धन और महिमा है। मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, मैं चाहता हूँ कि तेरे दोनों हाथ इन बेटा और बेटियों के जीवन में आए, ताकि इनकी लंबी उम्र भी हो और धन के साथ मेरे परमेश्वर पिता अपना जीवन अच्छे तरीके से बिताने पाए। मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है, हे मेरे बेटा और मेरे बेटी, तुम मेरे पीछे आओ तो कभी अंधकार में नहीं आओ, क्योंकि जीवन सत्य और मार्ग तुम ही है। मेरे परमेश्वर पिता, हमें जीवन सत्य और मार्ग बता। मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, मेरे बेटा और बेटियों के हाथों में तेरी सामर्थ्य उतरे, क्योंकि तेरा वचन कहता है, तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम करना सिखाए। मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, मेरे बेटा और बेटियों के हाथों में तेरी अनॉइंटिंग उतरे, तेरा अभिषेक उतरे, तेरी सामर्थ्य उतरे। मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, और ये बेटा और बेटी अपने परिवार में जाए, इस हाथ को मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, तेरे हाथ को बेटा बेटियों पे रखे, परिवार में किसी के ऊपर रखे। मेरे परमेश्वर पिता, वो चंगा और भला होने का मेरे परमेश्वर पिता, और तू अपने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखा। मेरे परमेश्वर पिता, इन बेटा और बेटियों के लिए, इन बेटा और बेटियों के द्वारा मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, खेत तो पके हुए, फसल पकी हुई, लेकिन मजदूर थोड़े। मेरे परमेश्वर पिता, इन बेटा और बेटियों को मजदूरी के जैसा काम दे। मेरे परम पिता परमेश्वर पिता, इन बेटा और बेटियों को मजदूर बना। मेरे परमेश्वर पिता, ताकि ये बेटा और बेटी और काम करे। मेरे परमेश्वर पिता, तू आ और मजदूर लेकर के आ, और उस मजदूर में अच्छी अच्छी मजदूरी करे। मेरे परमेश्वर पिता, और एक फल लेकर के आए। इस प्रार्थना को अपने गुरु के नाम से मांग कर पिता, कि मैं नहीं मांग सका, वो भी इन बेटा और बेटियों के दूर, किसी घर में शादी है, किसी घर में कुछ है, किसी घर में कुछ है। मेरे परमेश्वर पिता, किसी की कोई भी चाहता है मेरे परमेश्वर, मैं तो नहीं जानता, लेकिन तू हृदय की और मन की जांचने और परखने वाला परमेश्वर पिता, इन सब बेटा और बेटी खत्ते और भंडारे कर भरना, और सारी कमियों को तू पूरा करना, सारी घटियों को तू दूर करना। इस प्रार्थना को अपने गुरु के नाम से मांग करते तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्ते।